सबसे पहले मैं अपने गूगल पे VS टाइप करूंगा और डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। डाउनलोड पे क्लिक करते के साथ ही विंडो का आइकन दिखेगा, तो विंडो पे क्लिक कर देना है तो आपका VS डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन EXE फाइल पे क्रिएट डेस्कटॉप कर देना और नेक्स्ट करके सिंपली आपका VS इंस्टॉल हो जाएगा। VS इंस्टॉल करने के बाद हम अपना इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे MinG64। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि EXE फाइल डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे ग्रीन कलर का देखेंगे डाउनलोड पे तो हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। इसमें कुछ सेटिंग ऐसी होती है कि इसके बिना आपका रन करेगा ही नहीं प्रोग्राम। तो यहाँ पे कुछ पैकेज होते हैं जो इंस्टॉल करने होते हैं। मैं सारे पैकेज को सिलेक्ट कर दूंगा और इंस्टॉलेशन पे अप्लाई चेंजेस कर दूंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करके मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया और लेफ्ट में इंस्टॉलेशन देखेंगे तो अप्लाई चेंजेस पे कर देंगे। मैंने स्पीड फॉरवर्ड कर रखा है सो दैट कि आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, इसीलिए मैंने ये कर रखा है। MinG इंस्टॉल होने के बाद अभी हम एनवायरमेंट वेरिएबल भी सेट करेंगे JDK। आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे JDK मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है JDK। कोई सा भी वर्जन डाउनलोड करिए। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आपको पाइथन का मिल जाएगा, तो आप पाइथन का भी बहुत प्यार से पाइथन का इंस्टॉल कर सकते हैं। अगले इंस्टॉलेशन की बात करें तो Node.js आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि JS का प्रोग्राम हमें रन करने के लिए Node.js भी डाउनलोड करना जरूरी है। तो मेक श्योर कि इसे भी इंस्टॉल कर लीजिएगा आप। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट में Tomcat की आपको EXE ही फाइल डाउनलोड करनी है, जिप नहीं। EXE फाइल क्यों? क्योंकि वो C ड्राइव में जाएगी। बार बार कह रहा हूँ, Tomcat यहाँ पे विंडो सर्विस इंस्टॉलेशन है, यही आपको डाउनलोड करना है। ये इंस्टॉल होगा क्योंकि इसकी एक बिन फाइल जनरेट होगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो Tomcat डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे उसके बाद हम करेंगे अपना XAMPP क्या होता है? तो XAMPP होता है अपना सर्वर। तो सर्वर पे मेक श्योर कि आपके में अगर SQL डला है तो वो चीज ना हो। 64 बिट का मैं डाउनलोड कर लूंगा। अगर SQL डला है तो आपका 2 पोर्ट कन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि XAMPP भी SQL और अपाचे रन करता है। इसका मैं आपको डीपली बता दूंगा, वैसे चैनल पे मैंने बना के दे रखा है। XAMPP करता क्या है कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब कोई भी यूजर एंटर करेगा तो वो डेटा कहाँ फीड होगा, तो आपकी Tomcat PHP MyAdmin के साइड में अपडेट होगा वो चीज। तो मेक श्योर कि आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपका ब्लू टिक आना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे सर्वर स्टार्ट में तो MySQL अगर मान लो सपोज दैट आपका पहले से इंस्टॉल है तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा, 2 पोर्ट एक साथ में काम नहीं कर सकते। अब हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स, नीचे सर्च में एनवायरमेंट्स वेरिएबल पे यहाँ पे सेटिंग पे एनवायरमेंट्स वेरिएबल जाना है और सबसे इंपॉर्टेंट पाथ पे यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है आपको, और जितने भी अपने हैं, जिस तरह सपोज दैट MinG पे गया तो इसमें भी बिन फोल्डर होगा। बिन फोल्डर जाने के बाद ऊपर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा पाथ को मैं, और यहाँ पे न्यू करने के बाद Ctrl V करके पेस्ट कर दूंगा। सिमिलरली मैं उसी तरह अपने दूसरे प्रोग्राम फाइल के अंदर गया और अपाचे सॉफ्टवेयर, इसके अंदर भी बिन फोल्डर होगा, तो ये आपसे परमिशन मांगेगा। आप कोई सा भी Tomcat डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिन में जाऊंगा और सिमिलरली उसी तरह पाथ कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद वहां पे पाथ में जाके न्यू क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको एडिट पे करना है। एडिट पे क्या होगा, एक नई विंडो पॉपअप होगी, तो नई विंडो पे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और Ctrl V करके इसका पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल में मैं सेट कर दूंगा। उसी तरह सिमिलरली मेरे को किसका करना है, JDK का जो सा भी वर्जन हो वहां पे आपको C ड्राइव में JDK का मिल जाएगा। तो जावा के नाम से फोल्डर होगा, जावा के नाम से जो भी वर्जन होगा JDP, वहां पे बिन फोल्डर होगा, तो बिन फोल्डर का सिमिलरली पाथ कॉपी करना है और कर देना है। ये सारे पाथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका VS में रन नहीं करेगा अगर आप सारे एनवायरमेंट्स वेरिएबल अगर सेट नहीं करते हैं। तो अब हम VS में आ गए हैं, तो जो इंस्टॉलेशन है, जब सबसे पहले सर्च में जाना है और कोड रनर, अपना कोड रनर को आपका क्या है कि ये रन करेगा आपका टर्मिनल में। C और C++ इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। पाइथन है तो पाइथन को भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोग्राम मैं अभी आपको रन करके दिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं ये। फिर उसके बाद आता है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि HTML फाइल वेब पेज पे कैसे रन करेगी। उसके बाद आ जाता है अपना जावा, तो जावा हम रन करेंगे। जावा में JDK भी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन पैक, इसका मैं बाद में बताऊंगा एकदम एडवांटेज, लेकिन इंस्टॉल करना चाहे तो कर लीजिए। लेकिन ओरेकल जावा वाला कॉर्पोरेशन वाला आप डाउनलोड करिएगा, ये वाला। फिर उसके बाद SQL आता है, तो SQL भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जो डेटा फीड होगा वो कहाँ पे होगा, बाय डिफॉल्ट इसी में अपडेट होएगा आपका। को नोड का या एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, तो नोड एक्सटेंशन कर लेना, क्योंकि उसके बिना JS का प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। अब मैं करूंगा क्या, ओपन फोल्डर करूंगा और एक फोल्डर बना दूंगा फ्रेंड यहाँ पे, और जिसका नाम मैं प्रोग्रामिंग कर दूंगा। और ये फोल्डर क्या करेगा कि वो ऑथराइज मांगेगा कि ट्रस्टेड है, तो सिलेक्ट फोल्डर करके मैं कह दूंगा कि हाँ ये फोल्डर ट्रस्टेड है, और इसी के अंदर मेरी सारी फाइल बनेगी। जिस तरह डॉट के बाद जितने भी एक्सटेंशन है वो सारे उसके एक्सटेंशन होंगे। जिस तरह C का एक्सटेंशन C होगा, C++ का CPP होगा, जावा का अपना जावा होगा,
और HTML का .html होगा, CSS का CSS होगा। तो ये सारे अपने हैं। पाइथन का जिस तरह अपना py होगा। अब जल्दी से मैं प्रोग्राम दिखा दूं आपको। तो ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया और फटाफट से मैं इसको क्या करूंगा, अपना रन करके दिखा दूंगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट मैं एक आपको सेटिंग बताऊंगा। नीचे गियर का बटन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जाके आपको करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि इसको बड़ा हो जाए ये फॉन्ट को, तो कंट्रोल और व्हील से हम इसे क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो आपको लेफ्ट में नीचे कॉर्नर पे व्हील का बटन दिख रहा है, यहाँ पे जाके सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाके सर्च पे आपको सिर्फ व्हील टाइप करना है। तो यहाँ पे व्हील टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जूम द फॉन्ट ऑफ द एडिटर व्हेन यूजिंग माउस व्हील। तो यहाँ पे मैं सिंपली से क्लिक कर दूंगा और फिर मैं अपने टेस्ट फाइल पे जाके अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो मैं इस कंट्रोल बटन दबाऊंगा और स्क्रॉल करूंगा तो मेरा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारा ज्यादा रीडेबल होता है। एक और सेटिंग होती है, कंट्रोल एस करके राइट क्लिक करके रन करूंगा तो मेरा प्रोग्राम अभी तो रन हो जाएगा, लेकिन बहुत से बच्चों का टर्मिनल में रन नहीं होता। तो मैं कहूंगा कि गियर बटन पे जाके आप सेटिंग पे चले जाना। सेटिंग पे जाके वहां पे आपको टाइप करना है कोड रन इन टर्मिनल। कोड रन इन टर्मिनल में अगर आपका मान लो नीचे ऑप्शन यहाँ पे कोड रन इन टर्मिनल में टिक नहीं है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम टर्मिनल में रन हो जाएगा। कभी कभी कुछ बग्स ऐसे होते हैं जो आपके टर्मिनल में रन नहीं होते हैं, तो वहां पे यहाँ पे अगर आप सेटिंग में अगर क्लिक कर देंगे टर्मिनल वाला ऑप्शन जो है, तो आपका बड़े प्यार से रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम को एडिट करके जिस तरह हेलो डीप लर्निंग करूंगा तो राइट क्लिक करके सेव करके राइट क्लिक करके रन करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा अपना हेलो डीप लर्निंग आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा सी का प्रोग्रामिंग। अब जल्दी से चलते हैं अपना C++ का। तो यहाँ पे C+ की मैंने फाइल बना रखी है, तो कुछ हेडर फाइल्स और ये होते हैं इसके सिंटैक्स वगैरह। बाकी मैं आपको जो बिगनर है उसी के लिए मैं बना रखा है ये। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपना सेव करूंगा और सेव करके राइट क्लिक करके रन करके प्रोग्राम दिखाऊंगा। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम देते हैं ताकि मेरे को स्कोप रेजोल्यूशन का यूज ना करना पड़े। तो ये भी मेरा C++ में हेलो वर्ल्ड बड़े प्यार से प्रिंट हो जाएगा। फिर आता है टेस्ट डॉट, मैं यहाँ पे करूंगा जावा। देखिए जावा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जावा जब भी आप इंस्टॉल करिए तो सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। अब मैं JDK का सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि क्या है जावा डेवलपमेंट की। जिस तरह पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेरे को देख रहे हैं कि मैं एक एक करके टाइप कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ PU टाइप करूं तो पूरा ये सिंटैक्स आ जाए, लेकिन वो कैसे आएगा। अब मैं करूंगा कि इस पूरी लाइन को एडिट कर देता हूं और मैं अपने सर्च में जाऊंगा ऑप्शन पे और वहां पे टाइप करूंगा JDK। तो यहाँ पे मैं गया एक्सटेंशन पे और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ JDK जावा एक्सटेंशन। तो आप देखेंगे एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने PU टाइप किया, पब्लिक स्टैटिक अभी नहीं आ रहा, लेकिन नीचे एक्सेप्ट यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और फिर एडिट करके PU करूंगा तो आप देखेंगे एक लिस्ट अपेयर हो जाएगी। देखिए आ गया ना, और टैब बटन दबाऊंगा तो पूरा का पूरा ये सिंटेक्स लिख के आ जाएगा। फिर उसी तरह सिस्टम डॉट आया तो लिस्ट आ गई, नीचे से सिलेक्ट करके टैब करूंगा तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आ जाएगा अपना। और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैं टाइप करूंगा और सिंपली सेव कर दूंगा और राइट क्लिक करके रन करूंगा तो अभी रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे आप देखेंगे तो जावा एक्टिवेटिंग दिखा रहा है। तो मैंने इसे स्पीड फॉरवर्ड कर दिया, एक नई फाइल बना के भी पेस्ट किया, लेकिन जब तक ये मतलब एक्टिवेट नहीं होगा, इंस्टॉलेशन नहीं होगा, बैकएंड में पूरा अनपैक्ड नहीं होगा तो वो चीज रन नहीं करेगी, आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो अलाउ करने के बाद जावा जब रेडी लिख के आ जाए उसके बाद ही आप देखिएगा बैकग्राउंड में कुछ स्कैनिंग चल रही है। तो राइट क्लिक करके जब जावा रेडी आ जाएगा, राइट क्लिक रन करूंगा तो फिर मेरा जावा का भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड जावा का यहाँ पे रन हो गया। फ्रेंड पाइथन का यहाँ पे मैंने लास्ट में बनाया है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से test.py पाइथन का प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। एक लाइन का प्रोग्राम है, यहाँ पे सिंपली आपको प्रिंट करना है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस के अंदर हेलो वर्ल्ड दे देना है, तो आपका सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। और राइट क्लिक करके अगर मैं सेव करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे test.js की फाइल बनाऊंगा। JS प्रोग्राम का फाइल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने सिंटेक्स कॉपी कर रखा है, राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे रन नहीं होगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नोड स्पेस जो फाइल का नाम है और .js कर देना, तो आपका देखना हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो गया। अब मैं जल्दी से HTML की फाइल करूँ तो मैं एक index.html बनाऊंगा। तो मैंने कुछ सिंटेक्स कॉपी करके रखे हुए हैं, तो index.html बनाऊंगा और सिंपली पेस्ट करके यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम वेब पेज का, जिस तरह मैंने विंडो लाइव सर्वर इसीलिए इंस्टॉल करवाया था, तो ये कुछ अपना यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको ओपन विथ लाइव सर्वर करना है अपना। तो नीचे देखेंगे थर्ड ऑप्शन नीचे से ओपन विथ लाइव सर्वर, तो एक पेज खुलेगा जिसमें आपसे अलाउ मांगेगा कि कौन सा आपका डिफॉल्ट करना है, तो क्रोम करना है या फिर जो आपके ऊपर है, कोई सा भी आप कर सकते हैं अलाउ करके। तो जो जितने भी सिंटेक्स मैंने अपने HTML में लिखे हैं, जिस तरह वेलकम टू वेब माई साइट, तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, लेआउट है। अब इसमें कलर वगैरह अभी कुछ नहीं है। अब मैं छोटा सा चेंज करके दिखाता हूँ। वेलकम टू माई वेबसाइट आ गई, तो इसमें लिखूंगा मैं हेलो डीप लर्निंग करके मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। छोटा सा सिंटेक्स जूम करने की जरूरत है,
तो अब यहाँ पे मैं एडिट कर देता हूँ और एडिट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीप लर्निंग और कंट्रोल एस करके सेव कर देना है। तो आप देखेंगे वहां पे बगल में जो ब्राउजर है ऊपर डीप लर्निंग लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, लेकिन अभी इसमें कलर वगैरह कुछ नहीं आया है। तो मैं करूंगा क्या, अपनी CSS मतलब कास्ट कार्डिंग स्टाइल शीट जो आपके वेब पेज को डायनेमिक बनाती है, मतलब बहुत ज्यादा कलरफुल वगैरह ये सब कैसे देते हैं, तो CSS से देते हैं। तो फटाफट से मैं एक CSS की फाइल बना लूंगा style.css के नाम से। ये इसका एक्सटेंशन होता है। देखिए CSS 3 टाइप्स के होते हैं, उससे बाद में डिस्कस करेंगे। जल्दी से यहाँ पे मैं उसका सिंटैक्स जो है वो पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं अपने HTML फाइल से इसको लिंक करूंगा। तो लिंक वही करूंगा जहां पे मैंने इसका नाम दिया है स्टाइल। तो स्टाइल जो index.html में href करके लिंक होगा, तो वहां पे मेरे को ये स्टाइल देना पड़ेगा। बॉडी वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो index.html में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टाइल्स दिया हुआ है, मतलब s लगा हुआ है, तो आपकी फाइल रन नहीं करेगी। तो सिर्फ मेरे को यहाँ पे करना क्या है, s को हटाना है और सेव कर देना है। तो आप देखेंगे मेरा वेब पेज जो है, जो मैंने CSS में डिजाइन दिए, कलर दिए हैं, वो बाय डिफॉल्ट चेंज हो गए होंगे। और सिंपली यहाँ पे मैंने सेव कर दिया और index.html में राइट क्लिक करके भी रन करूंगा, शायद पेज में भी देखिए वाह, अपने आप ही सब कुछ चेंज हो गया, एक पैटर्न में आ गया ना। देखिए ऊपर कलर आ गया, डीप लर्निंग कितनी अच्छी में मतलब पैटर्न में आ गया। तो ये होता है CSS का स्टाइल जो आपके वेब पेज को डायनेमिक और कलरफुल बनाता है। फ्रेंड, पैकेज बनाने के लिए सबसे पहले टॉमकैट के अंदर जाना है और वहां पे आपको वेब एप्स के अंदर जाना है। वहां पे आप एक फोल्डर बनाइएगा, मतलब एक पैकेज बनाइएगा, उस पैकेज का अपना नाम दीजिएगा। तो मैं लेट से इसका नाम दे देता हूँ अपनी JSP फाइल रन करने के लिए, यूजर फॉर्म प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बनाइएगा। और फिर जब हम VS में जाएंगे तो VS में जाने के बाद यहाँ पे मेरी सारी फाइल सेव होगी। तो मैं VS में जाऊंगा और सबसे पहले न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा और पीछे वाला बंद कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि अपना ओपन फोल्डर करूंगा। तो ओपन फोल्डर पे मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा, जो मैंने वहां पे किया था वेब एप्स पे, वो यूजर फॉर्म प्रोजेक्ट वाला नहीं, वेब ऐप। वेब ऐप आपको सिलेक्ट करना है। तो वेब ऐप जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसके अंदर मेरा यूजर फॉर्म प्रोजेक्ट आ जाएगा। उसी के अंदर मेरे को फाइल बनानी है, वेब एप्स के अंदर नहीं बनानी, याद रखिएगा। इसी के अंदर मेरी फाइल बनेगी। तो मैं फटाक से जल्दी से मैं अपना यहाँ पे index.jsp फाइल बना लेता हूँ और सारे फाइल ऐसे ही बनाऊंगा। सिंटैक्स मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। ये कैसे कैसे क्या परफॉर्म करेगा अपना वेब पेज में, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट मैं अपना बना लेता हूँ यहाँ पे form.jsp, मतलब एक फॉर्म होगा जिसको मैं फिल करूंगा और फिल करने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन भी आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगा क्या, अपना रिजल्ट आना चाहिए। तो result.jsp मतलब जावा सर्वर पेज है जो आपका पेज पे ही रन करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अपना एक XML का फाइल है, तो एक XML का फाइल है जो यूजर फॉर्म प्रोजेक्ट के नाम से जितनी भी है वो सारी डिप्लॉय होगी। तो इसको भी मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरा form.jsp फाइल है, तो ये फॉर्म जो है इस पैटर्न में आएगा। मतलब क्या है कि ये अपनी ईमेल आईडी, एज, ग्रुप, ये सब सारी चीजें पूछेगा। इंडेक्स में होगा तो यहाँ पे पहले मेरे से पूछेगा वेलकम टू यूजर रजिस्ट्रेशन, किलो बिलो रजिस्ट्रेशन। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा फॉर्म पे चले जाएगा। क्यों? क्योंकि href से मैंने इसे लिंक कर रखा है और कुछ इसके मैंने अपने CS के अपने स्टाइल और अपने फॉन्ट के डिजाइन वगैरह दे दिए हैं जो कलरफुल है। फॉर्म पे जैसे ही जाएगा तो फॉर्म से मेरे से क्या क्या चीजें पूछेगा, जिस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। यहाँ पे फॉर्म एक्शन पे क्या पाएगा कि जैसे ही फॉर्म होगा तो वो रिजल्ट पे चला जाएगा। तो रिजल्ट पे यहाँ पे पहले ईमेल आईडी, एज वगैरह ये सारी चीजें पूछेगा, सबमिट बटन पे पूछेगा। फिर उसके बाद ये जाएगा रिजल्ट पे। रिजल्ट का मैंने यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो मैंने result.jsp दिया है। तो रिजल्ट पे मेरा क्या आना चाहिए, सक्सेसफुली आ जाना चाहिए। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट पे सक्सेसफुली आएगा तो ये मेरा परफॉर्म कर देगा, नेम, ईमेल, ये सारी चीजें रजिस्टर हो गई है। फिर नीचे ऑप्शन आएगा बैक का और होम का। तो जल्दी से वेब पेज पे अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, तो मैं अपने वेब पेज पे लिखूंगा फ्रेंड लोकल होस्ट कॉलन देना है 808 दूंगा यहाँ पे मैं, और अपना शिफ्ट के बगल वाला साइन दूंगा और यहाँ पे वेब एप्स लिखूंगा। फिर शिफ्ट के बगल वाला अपना साइन दूंगा और यूजर फॉर्म प्रोजेक्ट के नाम से बनाया था तो उसका साइन दूंगा। और यहाँ पे मेरे को index.jsp मतलब पहली फाइल जो होगी मैं उसको दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे अभी ये रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको टॉमकैट के बिन फोल्डर के अंदर वहां पे टॉमकैट 10 जो है 11, 10 जो भी हो, मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा और यहाँ पे मैं रन करके अपनी सारी फाइल को डिप्लॉय कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि मेक श्योर आपका सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ये सर्वलेट होता है, मतलब सर्वर हैंड पे काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब डिप्लॉय हो जाएगी तो फिर मैं अपने वेब पेज पे जाऊंगा और वहां पे रिफ्रेश करूंगा। माफ करिएगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। आपको लोकल होस्ट कॉलन 808 वेब एप्स नहीं देना है फ्रेंड्स, माफ करिएगा। यूजर फॉर्म प्रोजेक्ट /index.jsp दूंगा यहाँ पे मैं। अब मैं इस फाइल को अपना रन करके
करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे वेलकम टू यूजर रजिस्ट्रेशन, मतलब सर्वर पे मेरा ये चीज चल गया। नीचे देखेंगे क्लिक बिलो टू रजिस्टर, गो टू रजिस्टर फॉर्म। तो इंडेक्स में मेरे ये फॉर्म मैंने सारी चीज डिजाइन करके दिया था, जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक फॉर्म ओपन होगा। मतलब HTML में एक लेआउट होगा, इसमें फुल नेम पूछेगा, ईमेल और एज पूछेगा और जेंडर पूछेगा। तो जल्दी से अमित कर देता हूँ और एक ईमेल आईडी कर देता हूँ और एज लेट से मैं 20 डाल देता हूँ और जेंडर में मेल सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही सबमिट करूंगा तो मेरे को रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आ जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि अगर हो जाए तो कंफर्मेशन यूजर की डिटेल ये आ गई। तो आप देखेंगे ये सारी रजिस्ट्रेशन सारी डिटेल आ गई। तो इसी तरह कुछ JSP प्रोग्राम रन करता है फ्रेंड। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।